जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM एक मरतबा फिर डबल विकेट पर दिखाई दे रही है, हस्बे रिवायत, हस्बे तवक्को, हस्बे साबिक। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं कि नज़ीर आखिरी कीमत ज़रा तगड़ी होनी चाहिए हुजूर के मज़दाक। कभी PTI की सफ़ों में और कभी अपोजिशन के पास जा कर के और अपनी वफा का यकीन दिलाती नज़र आती है। पहले इमरान खान जब आए इनके पास, नाम नहाद नफीस लोगों के पास, तो जिस अतात के साथ, जिस फर्मा बरदारी के साथ और जिस मक्कारी के साथ, जिस अय्यारी और होशियारी के साथ, जिस मुनाफ़क़त के साथ पेट के बल, नाफ के बल खड़े होकर के और इस्तकबाल फरमाया गया है इमरान खान साहब का, वो तो एक तारीख़ है। और ये कोई पहली मरतबा तो MQM ने इस किस्म की तारीख़ नहीं रकम की है। आप MQM को माजी में ज़रा चले जाइए तो देखिए, पहले गालियाँ बकते थे और उसके बाद जैसे ही कोई सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर, फ़लाना, वज़ीर ठिकाना कोई भी पहुँचता था तो कैसे इस्तकबाल किया जाता था वहाँ। और उसके बाद फिर बस ज़रा कीमत इधर से उधर होती थी, पाकिस्तान से लंदन, और उसके बाद सब चैन लिखता था रावी। तो मुत्तहदा आज भी अपनी उसी रिवायत का मुज़ाहरा कर रही है। मुत्तहदा ने बज़ाहिर कुछ लोगों का ऐसा मानना है, जबकि मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूँ, कि मुत्तहदा ने कोल्ड शोल्डर दिया इमरान खान साहब की आमद पर, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी बहुत शिकवे शिकायतें ये वो कर कुरा के मुत्तहदा ने उनको और रुखसत कर दिया। इमरान खान आए वो, अच्छा इमरान खान को इतनी अकल कहाँ है, इतनी तमीज़ कहाँ है, इतना शऊर कहाँ है कि वो समझ सकें अपने अलावा किसी और की भी। वो तो बस अपनी हैंडसमता के उसमें जलवे में रहते हैं। बस वो चंगेज़ खान की तरह आए, तलवार निकाला, शान शान किया, उसके बाद ये जा वो जा। वहाँ उस वक्त आमिर खान ने ख़िताब करते हुए कहा था कि ना हमसे कोई एश्योरेंस मांगी गई और ना हमने कोई एश्योरेंस दी। खालिद मकबूल ने कहा कि हमारे सियासी ऑप्शंस खुले हैं, और जाहिर है कि ये किस तरफ इशारा था, क्या आप नहीं समझ सकते? नन्हे पोले बच्चे हैं आप लोग, आपको नहीं पता कि मुत्तहदा को ज़रा तगड़ा माल चाहिए होता है। भाई भागते चोर की लंगोटी सही के मज़दाक फैसल सब्ज़वारी को सेनेटर बनवा लिया, ठीक हो गया ना। खालिद मकबूल से वजारत लेकर के अमीन उल हक को दे दी, वो बेचारा मीडिया कोऑर्डिनेटर बन करके पूरी ज़िंदगी उसने गुजारी। पहले MQM हकीकी में गया, MQM को तोड़ करके फिर MQM हकीकी से दोबारा माफ़ी वगैरह मांग करके वापस आया। वो मीडिया कोऑर्डिनेटर बन करके खज्जल हो रहा था, अब उसको वज़ीर बना दिया। उसकी नस्लें सुधर गईं, उसकी नस्लें सुधर गईं। अब वो MNA चल रहा है, वज़ीर चल रहा है। अब आप बताइए ऐसी तामझाम कहाँ हो सकती है? मुत्तहदा ने करवाई है ना उसके लिए। और अब जो सुनने में आया वो ये कि MQM ने गवर्नरी का इंदिया दिया है कि जी गवर्नरी ज़रा हमें अगर पास ऑन हो जाए। मुझे लगता नहीं कि MQM वाले इतने अहमक होंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू MQM तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मैं MQM के बारे में किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैंने जब ये कह दिया, और ऑन एयर नेशनल टेलीविज़न पे बैठ करके मैंने पिछले चैनल पे भी और अपने इस चैनल पे जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे भी मैंने कहा कि मुत्तहदा इसराइल में भी अगर कोई हुकूमत बन रही हो और मुत्तहदा को मिस कॉल मारी जाए तो मुत्तहदा वहाँ भी झक मारने जाएगी। तो इसलिए अगर मुत्तहदा ने गवर्नरी मांग भी लिए तो नॉट अ बिग डील एट ऑल। भाई तोप मांगेंगे तो गन तो मिल ही जाएगी, पिस्टल तो मिल ही जाएगी। गवर्नरी मांगेंगे तो एक मिनिस्ट्री और मिल जाएगी, खाने कमाने के लिए थोड़ा और आसरा हो जाएगा नाश्ता कमेटी को। वैसे भी अल्ताफ़ भाई के जलवे तो अब ख़त्म हो गए, तो अब तो थोड़ा बहुत बस वही है। पहले वो वसीम अख्तर था तो वो भंगियों से KMC के और वो डिस्ट्रिक्ट अपने जो ये हरामखोर थे चेयरमैन्स वगैरह, इन लोगों से ले लवा करके कुछ चल रहा था हराम का इधर उधर का। अब उससे कहाँ पेट भरता है MQM वालों का? इनके तो इतने बड़े बड़े पेट हैं, इनको कहाँ, इनको तो खुला माल चाहिए इनकी। तो अभी ये देख लो, अभी इस वक्त आमिर खान और उसकी तस्वीर आई है, आमिर खान और खालिद मकबूल की, किस तरह से जो है ये बैठ करके और मुनाफ़क़त का मुज़ाहरा करते नज़र आ रहे हैं। देखें आमिर खान इतने सीधे हैं जितने बन करके बैठे हुए। खालिद मकबूल को देखो, मीमना बच्चा। यही MQM, यही खालिद मकबूल, यही आमिर खान पीपल्स पार्टी को तकरीबन गालियां दे रहे होते हैं। पीपल्स पार्टी फाशिस्ट है, पीपल्स पार्टी ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया, पीपल्स पार्टी आमिरों की जमात है, पीपल्स पार्टी ये, पीपल्स पार्टी वो। ज़रा सा चंद हफ्तों पहले के बयान देख लो जा करके, बल्कि चंद हफ्तों के भी नहीं, ये पिछले कुछ हफ्ते के ही देख लो उठा के। खालिद मकबूल और आमिर खान दोनों के बयान मिल जाएंगे आराम से।
और अब जब खाने कमाने का, रोजी रोटी का, दाल दलिए का, हराम खाने का चक्कर चला तो वहाँ जा करके उनकी दहलीज पे दाएं करके सजदा रेज़ हो गए। अच्छा, ये गए थे जाके शहबाज शरीफ से भी मिल करके आए। दोनों तरफ इन्होंने बैलेंस अपना रखा हुआ है, दोनों तरफ। लोग कहते हैं कि ये सियासत कर रहे हैं, मेरे अपने हिसाब से एमक्यूएम ने तो सियासत कभी भी नहीं की। इन्होंने गुंडागर्दी की, दहशतगर्दी और मुनाफिकत। ये दहशतगर्द कल भी थे और आज भी हैं, ये मुनाफिक कल भी थे और आज भी हैं। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं, उस वक्त से कह रहा हूं जब से किसी मां ने ऐसा दूध पिला के बच्चे को नहीं पैदा किया जो कराची शहर में बैठ के एमक्यूएम के बारे में कोई उल्टी सीधी बात कर देता। मैं तो अल्लाह का शुक्र उस वक्त से बजा रहा हूं, और आज तक बजा रहा हूं और आगे भी बजाऊंगा इनकी। वो देखो, वो मोहम्मद हुसैन का मैंने जिक्र किया था कि 2 टके का आदमी 2 करोड़ की वो गाड़ी में घूमता है, उसको उस एक बयान के बाद वो एक उसी पार्क में जाकर के कोने में खड़े होकर वीडियो बनानी पड़ गई। बात करते हुए मैंने शख्स को देखा, यार अल्लाह माफ़ करे, मैट्रिक पास गधा छाप आदमी, मतलब शीन काफ का पता नहीं। ये मटरवे इनको उर्दू बोलने की तमीज़ नहीं है। इसको एमपीए बनाया, इसको वज़ीर बनाया, पता नहीं क्या कुछ किया। ये आदमी इस लायक था, लेकिन भाई जूता चप्पल उठा रहा था इन लोगों की। ठीक है, सही है, मज़े कर रहे हैं। अब वो 5 लाख रुपए की एक वो काम करके इनको गले में आ गई जब वो वीडियो, तो इन्होंने जा करके दौड़ से, मुझे सुबह भी टेलीफोन आया, उन्होंने कहा यार तुम्हारी वीडियो की वजह से, आरफीन नामे की वजह से उसको मोहम्मद हुसैन को वीडियो बनानी पड़ गई। मैंने कहा अभी तो इब्तिदाई इश्क है, अभी तो और कुछ करने जा रहा हूं मैं, और भी कुछ करूंगा। मुत्तहदा की तो तारीख है खाने कमाने की। कराची में लाशों के कुश्ते के पुश्ते ये एमक्यूएम इनके खिलाफ, एनपी वालों के खिलाफ बयानात देते थे, ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानात देते थे। वहाँ से रहमान मलिक चलता था, जाकर के अल्ताफ़ हुसैन के पास कुछ रकूम पहुँचाई जाती थी और उसके बाद कराची में जो है वो ठंड पड़ जाती थी। वहाँ से एक वफ्द आता था इधर एमक्यूएम वालों के पास। मैंने रशीद गोडियल, चलो आज नाम लेता हूँ, रशीद गोडियल और शाही सैयद, इन दोनों को अपने चैनल पे इनवाइट किया। एक 12 मई की पहली बरसी थी और अल्लाह माफ़ करे बड़ा ख़तरनाक माहौल था कराची में। बिलीव यू मी, पूरा ऑफिस खौफजदा था। आई वॉज द एसोसिएट, जो मैं उस एक प्रोग्राम को हैंडल कर रहा था, पॉलिटिकल प्रोग्राम था एक करंट अफेयर का, मैं उसको एसोसिएट कर रहा था। मैंने गाड़ी दोनों की गेट पे आके रुकी, मैंने दोनों को रिसीव किया, एक तरफ शाही सैयद, एक तरफ ये क्या नाम है इसका, रशीद गोडियल। अल्ताफ़ हुसैन वाली एमक्यूएम के दिनों की बात कर रहा हूँ मैं। ये केपीटी ब्रिज के सामने हमारा चैनल था, नाम लेना अब ज़रूरी नहीं है। हम जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुए, ऑफिस के बाहर इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज इंतहाई नेगेटिव थी। ट्रस्ट मी, आई स्वेयर अपॉन गॉड, जैसे ही हम ऑफिस के अंदर दाखिल हुए, दोनों हंस के एक दूसरे को तालियां मार रहे थे, शाही सैयद भी और रशीद गोडियल भी। हा हा हु लतीफ़े शेयर किए जा रहे थे और मैं हैरान परेशान कि अल्लाह ये क्या ड्रामा है। सेट पे बैठते ही दोनों की अदाकारी का बटन दब गया। ये कितने मुनाफिक होते हैं सियासतदान। मैंने तो फर्स्ट हैंड नॉलेज रखता हूं ना मैं इन लोगों के बारे में। जैसे ही माइक लगा और वैसे ही इनके अंदर वो दिलीप कुमार की अरवाह समा गई। एक उछल के एमक्यूएम पे हमला कर रहा है, वो उछल के एनपी पे हमला कर रहा है, इन्होंने किया 12 मई, इन्होंने किया। और फिर जब मैं प्रोग्राम से उठ करके इन दोनों को गाड़ी तक पहुंचाने के लिए गया तो मैं दिल में तौबा कर रहा था। मैं कह रहा था या अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मुझे कोई बदबख्त ज़मीर फरोश सियासतदान नहीं बनाया। अल्लाह की पनाह, तौबा इस्तग़फ़ार। ये इतने मुनाफिक हैं। वो वसीम अख्तर की वीडियो देखी है ना, वो नासिर हुसैन शाह के साथ, हम सब मिले हुए हैं। ये दरहकीकत एक हैं। इनको जहां हराम का आसरा मिलेगा, ये पीपल्स पार्टी अच्छी हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के दौर में ये जब 18वीं तरमीम इन्होंने अप्रूव कराई थी, मैंने तुमसे क्या कहा है, अपनी ज़रा याददाश्त को जोर दो, नहीं तो फिर यूट्यूब पर चेक करो, 50 दफ़ा बता चुका हूँ। हैदर अब्बास रिजवी, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल, फलाने ढिकाने सब ऑन रिकॉर्ड हैं कि हमने कराची के लिए क्या तीर मारा है, हमने अपने सिंध वालों के लिए क्या तीर मारा है। 18वीं तरमीम अप्रूव कराई है जरदारी के दौर में और ये किया वो किया। और आज ये 18वीं तरमीम में बैठ के कीड़े निकाल रहे हैं बेशरम। इनको अपने आप को गाली देने के लिए कोई पैसे देगा, ये अपने आप को गाली देंगे। ये इतने शर्म हया से, ज़मीर से मावरा लोग हैं। ये इतने बेशर्म बेहिस लोग हैं। इस वक्त इनकी दिहाड़ी, इनको सिर्फ तगड़ा माल चाहिए, इनको सिर्फ खरा सौदा चाहिए। ये इशारा मैं नेशनल टेलीविजन पे 50 लाख दफा कर चुका हूं, 50 लाख दफा। ये वीलॉग तो कुछ है ही नहीं। वीलॉग तो कितने 83,300 लोग देखते हैं मेरा, 83,300 लोग।
प्रोग्राम तो लाखों लोग देखते हैं, पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ जाता है। मैं वहाँ बैठ करके ये सब बातें कर चुका हूँ भाई। MQM की बेज़मीरी के किस्से तो लंबे हैं। MQM के साथ मेरा ये जो टाकरा है तो बड़ा लंबा है, अभी तो और बड़ी लंबी गेम जाएगी। लेकिन आप देखिए, मैं सलाम करता हूँ उन लोगों को जो आज भी इन नाम निहाद नफीस लोगों पर यकीन रखे हुए हैं, जो आज भी इनको अपना सो कॉल्ड मसीहा समझते हैं, जिनको पता है और जिनको मालूम है कि ये कितने बड़े पैदागीर हैं, मगर उसके बावजूद वो कहते हैं कि अब अगर यहाँ भी वोट ना दें तो फिर कहाँ वोट दें। तो फिर जाओ, जहाँ से आए हो फिर वहीं चले जाओ।